नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसकी दो विधियां होती है, वैसे तीसरी भी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। तो गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि है और पूर्ण वर्ग विधि। तो सर्वप्रथम हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने की करेंगे गुणनखंड विधि। इससे अपन गुणनखंड भी ज्ञात करना सीख जाएंगे और उसके मूल ज्ञात करना भी सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा आएगा कक्षा 10वीं में और 9वीं में भी आ सकता है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं। तो पहले आप इसको हल करो, ऐसा हल करें, पुनः समीकरण एज इट इज लिखें। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब लास्ट में कितना है, अंतिम पद कितना है, 10। तो हम लोगों को 10 कौन कौन से फाड़े में आते हैं वो पूरे फाड़े लिख दो। जैसे देखो 1 गुना 10 आता बराबर 10, 2 गुना 5 कितना आता, 5 दूनी 10। और कुछ फाड़े है क्या, नहीं। 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10। ठीक है, या 1 गुना 10 10 गुना, यानी ऐसे केवल दो ही टेबल ऐसे है जिसमें 10 आते हैं, बाकी टेबल है क्या, नहीं। देखो वैसे 5 गुना 2 ये भी तो 10 होता है, और 10 गुना 1 ये भी कितना होता है, 10। यानी ये एक हुआ, देखो 1 गुना 10 और 10 गुना 1 एक हुआ, 2 गुना 5 और 5 गुना 2। ठीक है, अब तो ये इनका ये फाड़े ऐसे हो गए जिसमें गुणन करना, जिनका गुना कितना आता है, 10। केवल दो ही टेबल ऐसे हैं जिनमें गुना करने पर 10 आता है, बाकी इसमें आता है क्या, नहीं। अब घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -3। कितना आना चाहिए, -3। तो 5 में से देखो 10 में से 1 कम गया तो 9 बचेंगे, 10 में 1 जोड़ो तो 11 होगा, नहीं जम रहा है। अब देखो 5 में से 2 कम करो, कितना बचेगा, 3 बचता है। ठीक है, तो जम रहा अपना। तो एक इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर नीचे ऐसा क्रॉस बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर x है तो x इंटू x² होगा। 10 किसके फाड़े में आते हैं, ये वाली जोड़ी जम रही है अपनी, तो 2 और 5। चाहे तो आप 5 ऊपर 2 नीचे आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हो। इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, -10। ठीक है, अब माइनस किसको रखेंगे, प्लस किसको रखेंगे। बीच वाला पद कितना आना चाहिए, -3x। तो बड़ी संख्या को माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या को प्लस। ठीक है, तो ऊपर का आंसर देखो ऐसा आ जाएगा तुम्हारा। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो x + 2 गुणनखंड आएगा और x - 5। अब इसको हल करेंगे x² जैसा का वैसा माइनस, अब इसका गुना इसके साथ करो, -5x है। ठीक है, इसका इसके साथ करो, प्लस कितना आएगा, 2x और -10 जैसा का वैसा और बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर -5x किया और यहाँ पर +2x किया और -10 जैसा का वैसा और 0 भी जैसा का वैसा। ठीक है, देखो ये वाला पद एज इट इज लिखा और 10 भी एज इट इज है ना। 5 में से 2 गए तो 3 ही बचेंगे, इतना ही परिवर्तन किया। तो एक समूह इसको बना लेंगे, दूसरा समूह इसको बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों में इक्वल क्या है, x। क्या है, x। तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x - 5। और इन दोनों में से 2 सेम है, यहाँ पर +2 सेम है, तो जितना यहाँ पर आएगा उतना इधर लिखेंगे, तो x - 5। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में एक गुणनखंड दोनों में कॉमन हुआ तो x - 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, x + 2 बराबर 0। देखो यहीं पर उत्तर मिल जाता है। देखो x + 2 ये गुणनखंड आ गया और दूसरा x - 5। ठीक है, 5-6 सवाल हम समझा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और x + 2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। तो x बराबर कितना हुआ, 5। ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये होगा माइनस। तो ये उसके हो गए आपके मूल ज्ञात करना। हम दूसरा सवाल अब ये वाला है। ठीक है, इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या दूसरा सवाल अपना, x² + 5x + 6 बराबर 0। अब हम फाड़े सोचेंगे। ठीक है, टेबल सोचेंगे, किसके किसके फाड़े में 10 आते हैं, 6 आते हैं। लास्ट पद कितना है, 6। 1 गुना 6 तो 6 हो रहा। ठीक है, ओके। 2 गुना 3 2 तिया 6, बाकी कोई फाड़ा नहीं है जिसमें 6 आता है। ठीक है, और बीच वाला पद कितना आना चाहिए, 5। देखो 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ रहा, 2 में तो जम रहा क्या बीच वाला पद, नहीं। अब 2 में 3 जोड़ो तो कितना आता, 5 जम रहा।
तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। ठीक है, कभी भी याद रखना प्लस वालों के सवाल में हमेशा सभी दोनों जगह क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर वही आएगा, क्या आएगा, x + 2 और x + 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेस से करने की कोशिश करेंगे। x² जैसा का वैसा, प्लस इसका गुना इसके साथ करो प्लस 3x, इसका इसके साथ करो कितना हो जाएगा प्लस 2x, प्लस 6 जैसा का वैसा बराबर 0। कुछ नहीं किया, ये भी जैसा का वैसा, 6 भी जैसा का वैसा, केवल 5x के स्थान पर अपन ने लिखा 3x + 2x, 3 2 5। और अब इन दोनों के समूह में, इन दोनों में x सेम है तो x इज कॉमन, सो रिमेन x + 3। इन दोनों में सेम कितना है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है तो कितना होगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो जितना यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, x + 3 बराबर 0। देखो x + 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x + 3 कॉमन आ जाए तो यहाँ से कितना बचेगा, x + 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब x + 3 बराबर लिखेंगे 0 और x + 2 बराबर 0। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, आने वाले अगले वीडियो में हम ऐसे ही सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।